हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के तीसरे अध्याय में। तो दूसरे अध्याय का शॉर्ट में हमने अभी सुना है क्या क्या उसमें मेन पॉइंट्स बताए गए हैं, है ना। तो इस प्रकार जब अर्जुन शरणागति ले लेता है, जब अर्जुन कृष्ण को गुरु मान लेता है और शिष्य के रूप में उनसे शरण जाता है, तब भगवान अपना सारा उपदेश देना चालू करते हैं, है ना। तो उसके बाद भगवान अनेक बातें बताते हैं और ये बताते हैं अलग अलग तरीके से कि किस प्रकार तुम्हारे मन में जो करुणा जागी वो गलत है। कैसे गलत है वो उसका बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद जी ने दिया है अपने तात्पर्य में, कि जैसे कोई डूबते हुए व्यक्ति के वस्त्र बचाने की कोशिश किए जाए तो क्या फायदा, है ना। वो व्यक्ति तो मर जाएगा। उसी प्रकार अगर भौतिक जगत में हम केवल शरीर के बारे में सोचें और शरीर को बचाने की कोशिश करें तो वैसा ही है जैसे डूबते व्यक्ति के कपड़े बचाने की कोशिश। क्योंकि ये देह जो है हमारा, देह जो है वो एक वस्त्र के समान है ना। वस्त्र के समान है आत्मा के ऊपर। आत्मा शाश्वत है, लेकिन देह तो बदलते रहता है। हर जन्म में वो अलग अलग देह स्वीकार करेगा। तो इस प्रकार अनेक बातें भगवान ने बताई हैं। सॉरी। तो इस प्रकार अनेक बातें बता के भगवान ने अर्जुन का मत परिवर्तन करने का, मन परिवर्तन करने का प्रयत्न किया है। और फिर अर्जुन फिर भी, सॉरी सॉरी अच्छा। तो इस प्रकार भगवान मत परिवर्तन करने के लिए बहुत प्रयत्न किए हैं अर्जुन, लेकिन एक शिष्य की भांति अनेक ये कर रहे हैं, प्रश्न पूछेंगे उनको, जिससे कि जिससे कि हम सामान्य जनों की मति में कुछ बुद्धि आ जाए। खुद के लिए नहीं पूछ रहे, क्योंकि वैसे तो अर्जुन को भ्रम होने की कोई बात ही नहीं थी, लेकिन ये भी एक भगवान की लीला है कि उनके मन में भ्रम पैदा हुआ और फिर वे इस प्रकार बोल रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है। तो आगे जाकर के अभी अध्याय 3 में अर्जुन अपने प्रश्न पूछने चालू कर देते हैं। हाँ, अलग अलग अध्याय में अलग अलग प्रश्न पूछ के वो अपनी जिज्ञासा का भी शमन कर रहे हैं। और तो और हम मूढ़मती लोगों के लिए ये सब ज्ञान का भंडार भगवान द्वारा खुलवा रहे हैं, है ना। भगवान ये ज्ञान का भंडार कैसे खोलेंगे, जब प्रश्न पूछे जाएंगे उनको। तो ये सब हमारे लिए हो रहा है, हमने ये उपयोग करना चाहिए। अर्जुन तो नित्य सिद्ध थे, अर्जुन तो नित्य पार्षद थे भगवान के। उनको ये समस्या सब आनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन ये सब हमारे लिए हुआ है, क्योंकि कलयुग का उसी समय स्टार्ट होना था, शुरुआत होनी थी कलयुग की। तो कलयुगी मनुष्य कैसे रहते हैं, अल्पमति, अल्पगति, है ना, मूढ़मति, मूढ़ गति, और फिर कलह से युक्त ऐसे रहते हैं। तो उनके लिए कुछ मार्गदर्शक तत्व छोड़ के जाए, इस उद्देश्य से भगवान ने उस महाभारत के युद्ध में अर्जुन के मन में भ्रम निर्माण करवाया। और फिर अर्जुन के माध्यम से ये सारा उपदेश हम लोगों के लिए छोड़ के गए। ठीक है। तो चलिए मंगलाचरण करते हैं और उसके बाद अध्याय 3 को हम देखेंगे, जिसका नाम है कर्मयोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी का बहुत स्वागत है। तो चलिए, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। चलिए हम श्री राधा गोविंद को प्रणाम करके और श्रीला प्रभुपाद के आशीर्वाद लेकर सारे गुरुजनों को प्रणाम करके हम आज का अध्याय 3 चालू करते हैं। इसका नाम है कर्मयोग। तो कई बार कर्मयोग और कर्म कांड में लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, है ना। तो मेन डिफरेंस क्या है इनका? कर्मयोग और कर्म कांड में ये डिफरेंस है कि कर्मयोग जो होता है वो भगवान की तुष्टिकरण के लिए होता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है, भगवान को अर्पण करके होता है, फल प्राप्ति के लिए नहीं। लेकिन जो सकाम कर्म होते हैं, कुछ इच्छा लेकर कर्म होते हैं, वो कर्म कांड। तो कर्मयोग अलग है, कर्म कांड अलग है। हाँ, लोग बहुत इसमें कंफ्यूज करते हैं। उनको लगता है ये सब जो छोटी मोटी विधियां हैं वो सब कर्मयोग में आती है। वैसा नहीं। कर्मयोग में हम निष्काम कर्मयोग की बात करते हैं, जहां पर हमें फल की इच्छा नहीं है ना। फल को हम अर्पित करते हुए जब निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो वो आता है कर्मयोग में। ठीक है। तो यहाँ पर अर्जुन के प्रश्न से यह अध्याय चालू हो रहा है। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं, है ना। तो ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं अर्जुन? क्योंकि पिछले अध्याय में भगवान ने कहा था कि सब कुछ मुझे अर्पण करते हुए तुम युद्ध करो, यानी भक्ति में युद्ध करो। भक्ति में किया हुआ कोई भी काम कभी कर्म बंधन उत्पन्न नहीं करता है। तो अर्जुन को शंका थी ना कि मुझे पाप लगेगा। तो भगवान ने बुद्धि योग के माध्यम से, बुद्धि योग यानी ही भक्ति योग, ठीक है, सबसे बुद्धिमान लोग भक्ति योग की तरफ जाते हैं। लोगों को ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि भक्ति योग वाले जो है वो कम बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी जो है वो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ज्ञान योग का अनुसरण करने वाले। लेकिन प्रभुपाद जी ने और भगवान ने भी ये बार बार बोला हुआ है कि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है, और इसलिए भक्ति योग को अपनाने वाले लोग सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, यानी भक्ति में किया हुआ कार्य अगर श्रेष्ठ है सकाम कर्म से, तो मुझे क्यों यहाँ पर युद्ध में लगाना चाह रहे हो? क्योंकि ये युद्ध तो सकाम कर्म हुआ। युद्ध के माध्यम से हम क्या चाह रहे हैं कि हमको राज्य की प्राप्ति हो। तो फिर क्या ये गलत नहीं है ना। इस प्रकार का अर्जुन का बहुत सुंदर प्रश्न है ये। हम थोड़ा सा श्रीला प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ लेते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है।
और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है। यानी लोगों को क्या लगता है, कृष्ण भावनामृत में अर्थात भक्ति में आ गए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, चलो जंगल चलते हैं, बस वहीं पर रहेंगे, कुछ भी मुझे ये सब नौकरी और ये गाड़ी सुधारना है, घर में सफाई करना है, सारे कामों से मुक्ति मिल जाएगी, आराम से जाकर वहां जंगल में जाकर बैठे, है ना। तो ये बिल्कुल भी गलत मतलब निकाला जाता है कृष्ण भावनामृत का, अर्थात भक्ति का। हाँ, तो भक्ति योग में जड़ता कहीं भी नहीं है। भक्ति योग में कार्यशीलता है, बहुत कार्यशीलता है, लेकिन कैसे कार्य करना है, भगवान को समर्पित करते हुए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हाँ, संसिद्धि हरितोषणम, सारे कार्यों की संसिद्धि यानी उसका परिणति किसमें होनी चाहिए, हरितोषणम, भगवान को प्रसन्न करने में हमारे हर कार्य की संसिद्धि होनी चाहिए, अल्टीमेट गोल वो रहना चाहिए। ठीक है, आगे अर्जुन बोल रहे हैं, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हवाप्नुयाम। आपके व्यामिश्रित यानी अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। हाँ, तो इस प्रकार अर्जुन को दुविधा में पड़ गए हैं अर्जुन, और वे बोल रहे हैं कि इसमें से श्रेयस्कर क्या है, मेरे लिए अल्टीमेट हितकारक क्या है, वो मुझे बताएं। ठीक है, अब श्री भगवान उत्तर दे रहे हैं उनको। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो देखिए यहाँ भक्तिमय सेवा बोली है, केवल भक्ति यानी जड़ता पूर्वक भक्ति नहीं है ये कि बस एक जगह बैठ गए और जप करते रहे दिन भर, बाकी कुछ भी नहीं किया, वो नहीं है, ये सेवा है भगवान की। तो इस प्रकार भगवान अभी बोल रहे हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं जो आत्म साक्षात्कार, अर्थात आत्म साक्षात्कार यानी ही क्या, भगवत प्राप्ति, है ना। दोनों एक ही पर्यायी शब्द है। आत्म साक्षात्कार यानी खुद को जानना, जब खुद को जानेंगे तब भगवान को जानेंगे ना, है ना। तो ये एक पर्यायवाचक शब्दों की तरह हम ले सकते हैं। ठीक है, तो आत्म साक्षात्कार के दो मार्ग है, ज्ञान योग और बुद्धि योग। न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो कर्म से विमुख होकर कर्म फल मतलब जो हमको उसका परिणाम भुगतना है, उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। कर्मफल जो है उनसे हम बंधे हुए रहते हैं, पिछले जन्मों के कर्म, इस जन्म के कर्म, सारे हमें इस भौतिक जगत से बांधते हैं। और वैसे ही भगवान बोले न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती। संन्यास का अर्थ है क्या है कि भौतिक कर्म जो है उनसे विमुक्त होकर, उनसे विमुख होकर कहीं ऐसे जगह जाना जहाँ कोई कर्म ना करना पड़े, कोई भी भौतिक कर्म ना करना पड़े ना। तो ये संन्यास, तो केवल संन्यास से भी सिद्धि नहीं पाई जा सकती, और कर्म से विमुख होकर कि मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, हाँ, मुझे कुछ नहीं करना तो कर्म फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो संचित कर्म फल होते हैं वो तो भुगतने ही पड़ेंगे, और न कर्म करने का ऑप्शन भगवान ने रखा ही नहीं है। जैसे हमने वो श्लोक देखा था ना दूसरे अध्याय में, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्स्व अकर्मणि। हाँ, तो अकर्मणी रहने का भी हमको कोई अधिकार नहीं है। भगवान ने बोला है तुमको केवल कर्म करने का अधिकार है, ना उसके फल पर तुम्हारा अधिकार है, ना कर्म फल का तुम कारण हो, और ना कर्म नहीं करना ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में आता है, वो भी नहीं।
ठीक है। तो कर्म तो करना है, लेकिन कैसे करना है? सारे भगवान को अर्पित करते हुए ऐसे कर्म करना है। ठीक है। तो यहाँ पर कर्म फल से छुटकारा नहीं मिल सकता, कर्म न करने से ऐसा नहीं हो सकता। वैसे ही केवल संन्यास लेने से कोई सिद्धियां प्राप्त नहीं हो सकती। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैर्। क्या बोल रहे हैं भगवान? प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हाँ, अर्जित गुणों के अनुसार, तमोगुण में है, रजोगुण में है या सतोगुण में है, जो कुछ आपके गुण हैं उसके अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। ये नहीं है तो आपका ऑप्शन नहीं है कि मैं बिल्कुल कर्म नहीं करूंगा, आपको कर्म करना ही पड़ता है। इसलिए कोई भी क्षण भर के लिए भी, थोड़े से समय के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो कर लेता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। जैसे हमने लेवल 1 में एक पिक्चर देखा था, एक साधु बाबा है, भगवे वस्त्र पहने हैं, दाढ़ी बढ़ाई है, जटाएं बड़ी 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 है, सब कुछ है ना। देखने वाले को लगेगा ये कितना अच्छा सन्यासी साधु है बिल्कुल। लेकिन क्या कर रहा है? उनके हाथ में है सिगरेट, दूसरे हाथ में है मोबाइल, है ना, और बातें चल रही है, भौतिक बातें कुछ तो भी। तो उन्होंने शारीरिक रूप से तो बड़ा वो कर लिया है कि सब दुनिया से मुंह फेर लिया है, एकदम ऐसे वस्त्र धारण कर लिए हैं, लेकिन उनका मन कहाँ है? इंद्रिय विषयों पर है। वो अपनी सिगरेट भी नहीं छोड़ सक रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से कर्मेंद्रियों को वश में कर लिया, लेकिन मन उधर है, तो ये क्या हुआ? मिथ्याचार, है ना। तो ऐसे इसका अवलंबन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा अशुद्ध ही रहेगा। यत्स्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैर्कर्म योगम असक्तस्य विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। तो दोनों की तुलना की हुई है, वो मिथ्याचारी हुआ, लेकिन यहाँ पर अपने मन के द्वारा वो अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में लाने का प्रयत्न कर रहा है और कर्मयोग कर रहा है, यानी कर्म का फल त्यागते हुए कर्म करने लगता है। तो वो बहुत अच्छा है ना। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद अकर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पर हम तात्पर्य में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते हैं कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। ठीक है ना। तो हमेशा हमने ये ध्यान में रखना चाहिए, गीता हमें, भगवत गीता हमें कहीं भी नहीं बताती कि आप कर्म का त्याग करो। कर्म तो करना है, लेकिन कैसे करना है, ये यहाँ से हम भगवत गीता के माध्यम से सीख सकते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तः संगः समाचर। तो अब कैसे कर्म करना है ये बता रहे हैं। ठीक है, कर्म तो करना है, कैसे करना है? श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपना नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमको नियत कर्म करने ही है।
अगर नहीं करेंगे तो क्या होता है? नहीं करेंगे तब भी हमको कर्म फलों के बंधन से छुटकारा नहीं है, ठीक है ना? तो इसलिए कर्म करना है, लेकिन विष्णु की प्रसन्नता के लिए, अर्थात कृष्ण, विष्णु और कृष्ण के अंतर नहीं है। हाँ, तो विष्णु की प्रसन्नता के लिए सारे नियत कर्म हमको करने हैं, और जब हम इस प्रकार से कर्म करते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए, उनको कर्म फल का पूरा समर्पण करते हुए जब हम कर्म करते हैं, तो हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बंधन से मुक्त होना यानी क्या? फिर 3 गुणों से भी हम मुक्त हो जाएंगे धीरे धीरे करके, और 3 गुणों से मुक्त हो जाएंगे तो हम भगवत धाम जाने के लिए फ्री, है ना? बंधन से मुक्ति। तो इस प्रकार ऐसे कर्म करना है हमको कि जो भगवान को प्रसन्न कर सके। संसिद्धि हरितोषणम। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्वध्वम् एष वोस्तिष्ठ कामधुक्। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी अर्थात प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। हाँ, तो ये जो एकदम आरंभ में, हाँ, ब्रह्मा जी के बाद ब्रह्मा जी ने फिर इन प्रजापतियों को बनाया और उनके माध्यम से जीवों का सृजन करवाया। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया था। कैसे? कि भगवान की तुष्टि के लिए उन्होंने यज्ञ किए थे, और वैसा ही उन्होंने अपने संतानों को भी, अपनी प्रजा को भी, जो उन्होंने जिनका उन्होंने जन्म किया था अर्थात उनको जन्म दिया था, ऐसे सबको वही उन्होंने उपदेश दिया था। ठीक है। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो अर्जुन को बता रहे हैं कि यज्ञों के द्वारा यज्ञ करना यानी अर्पण करते हुए कार्य करना, समर्पण की भावना से कार्य करना। तो जब हम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करेंगे, तो देवता भी हमसे प्रसन्न होकर के हमें अपने जो वांछित इच्छा, आवश्यकता अनुसार हमें सब कुछ देंगे, है ना? प्रचुर मात्रा में पानी मिलेगा, प्रचुर मात्रा में सूर्य प्रकाश मिलेगा, है ना? सुंदर शुद्ध हवा मिलेगी, और पृथ्वी भी हमें संपन्न करने के लिए सब कुछ पैदा करेगी। तो ये सब कैसे होगा? जब वो लोग प्रसन्न होंगे। वो प्रसन्न कैसे होंगे? यज्ञों के द्वारा। तो यज्ञ यानी समर्पण की भावना से किया हुआ जो कार्य होता है वो, ठीक है, देवताओं को समर्पित करते हुए। अब देवता तो कितने सारे हैं, है ना? हमारे अस्तित्व की पूर्ति के लिए, अस्तित्व को आवश्यक जो जो है उसकी पूर्ति के लिए कितने सारे देवी देवता कार्यरत रहते हैं। सारे कौन है? भगवान के ही पार्षद, भगवान के अंग स्वरूप है। जैसे वरुण देव है, अग्नि देव है, और जल जल के देवता है ना? तो ऐसे इंद्र देव है, अनेक अनेक देवी देवता कार्य करते रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स है वो भगवान द्वारा नियोजित, भगवान ने उनको बनाया है ये सारे कार्य करने के लिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इंद्रदेव एक बार बन गए इंद्रदेव तो वो ही रहेंगे, ऐसा नहीं रहता। हाँ, अगर इंद्रदेव का पतन होता है, भगवान दूसरे किसी जीव को वह इंद्र के स्थान पर बिठाते, तो इंद्र ये पोस्ट है, उसके उसको धारण करने वाला जीव जो है वो बदलते रहता है भगवान की इच्छा के अनुसार। तो यहाँ पर बताया जाता कि सब देवताओं को प्रसन्न करना है, जिससे वे हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करे और संपन्नता लाए। लेकिन अब देवताओं को, बहुत सारे देवताओं की पूजा कैसे करेंगे? तब हम जानते हैं कि भगवान कौन है? जैसे कि एक पेड़ के जड़ स्वरूप है। तो जब हम उनको संतुष्ट करेंगे तो बाकी सारे देवी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है ना? कितना आसान तरीका है। भागवतम में एक सुंदर श्लोक आता है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्तन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार हरन अच्युतेज्या।
तो जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को पानी देने से उसकी शाखाएं, उसके पत्ते, सब कुछ अपने आप तुष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार उदर में खाना देने से अपने आप सारे इंद्रिय, हाथ पैर, सब कुछ हमारे पुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार केवल भगवान विष्णु या कृष्ण को अच्युत, है ना, अच्युत बोला गया है। तो यानी भगवान कृष्ण को जब हम संतुष्ट करते हैं तब अपने आप सारे ही देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा का व्यवधान मतलब नहीं है, ये वेदों में दिया हुआ है, अलग अलग देवता के देव यज्ञ, है ना, इस प्रकार का सब दिया हुआ है। लेकिन हम जानते हैं दूसरे वैदिक साहित्य के माध्यम से कि केवल कृष्ण को संतुष्ट करो, सब अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे, है ना। तो हमको कृष्ण की आराधना करना है, बाकी सब वो सारे पूजनीय हैं हमारे लिए, सारे देवी देवता हमारे लिए बहुत पूजनीय हैं, लेकिन ये भी हमने जानना चाहिए कि कृष्ण भगवान है और ये सारे उनके अंग स्वरूप है, अंश स्वरूप है। ठीक है, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। हाँ, तो कितना बड़ा मतलब कितना स्पष्ट भगवान ने आदेश दिया है कि अगर हम उनको अर्पण किए बिना, हाँ, देवताओं को अर्पित किए बिना अगर कोई चीज का भोग करते हैं, पृथ्वी हमको देती है अन्न, वरुण देव देते हैं जल के माध्यम से, है ना, इतने सारे देवी देवता हमको इतना सुंदर भोजन देते हैं, हाँ, अग्निदेव मदद करते हैं उसको पकाने के लिए। तो ये सारे देवी देवता हम पर कितना अनुग्रह कर रहे हैं कि ये सब कुछ हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। तो अगर हम उनको भूल जाएं और चलो खाना मिल गया है बढ़िया से खा लो, भगवान का तो स्मरण ही नहीं, देवताओं का स्मरण ही नहीं कि जिनके कारण हमको ये मिल रहा है ना। ये तो ऐसा हुआ जैसे एक पिता है घर में और वे बहुत मेहनत से नौकरी करके और पैसे लाते हैं, उससे सारे आवश्यकताओं की आपूर्ति होती है, और हम उस पिता को ही भूल जाएं। हाँ, उनको खाना मिला है नहीं मिला है, उनकी आवश्यकताएं पूरी हो रही नहीं हो रही, हम उस पिता को ही भूल जाए और अपना आराम से एंजॉय कर ले, तो क्या ये योग्य है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो उसी तरह हमने देवी देवताओं को या वास्तविकता भगवान कृष्ण को कभी नहीं भूलना चाहिए। कोई भी चीज ग्रहण करने के पहले उनका स्मरण करो, उनको अर्पण करो। कुछ भी खाने का बनता है घर में तो तुरंत से पहले भगवान को अर्पण करो और उसके बाद खाओ, अन्यथा क्या है, हम चोर है कि ये तो सब कुछ है उनका ही, ईशावास्यम इदम सर्वम, है ना, है तो सब कुछ भगवान का ही, उनका उनके स्वामित्व के हिस्से को हम ले रहे हैं, भोग कर रहे हैं और उनका स्मरण भी नहीं कर रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से चोर है। ठीक है, तो इसलिए हमको कोई भी चीज का भोग करने के पहले कम से कम उनको मानसिक रूप से, खाना तो हमको बिल्कुल निश्चित रूप से रोज उनके सामने रखो, भोग मंत्र पढ़ो और फिर उसको भगवान ने दिया हुआ प्रसाद समझ करके, भगवान को उच्चिष्ट यानी प्रसाद, तो इस प्रकार वो प्रसाद स्वरूप में हमें बहुत आदर के साथ ग्रहण करना चाहिए। लेकिन अन्य चीजें भी, जैसे कपड़े लाते हैं, नए कपड़े लाए हमने कुछ, कम से कम स्मरण करो कि भगवान ये सब आपकी कृपा से मुझे मिल रहा है ना। नई गाड़ी आई है तो भगवान ये सब आपका अनुग्रह है, केवल आपकी कृपा है, नहीं तो मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं, आपके कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, है ना। तो इस प्रकार का कम से कम स्मरण तो करने की आदत डालनी चाहिए हमने। 7वें अध्याय में आने वाला है, देखिए वहां पर भगवान का स्मरण किस किस जगह पर हम कर सकते हैं, इतना सुंदर विशद वर्णन किया है भगवान ने। तुम पानी पीते हो तो पानी पीते समय वो स्वाद लो, और स्वाद कौन है, रसो हमअप्सु कौन्तेय, हाँ, पानी का स्वाद मैं हूँ, अग्नि की तपिश मैं हूँ। तो ये सब भगवान को स्मरण करने के रास्ते हैं कि हर समय हम भगवान का स्मरण कर सके। ठीक है, क्षण भर के लिए भी उन्हें ना भूले।
फिर यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। अब यहाँ पर भी बड़ा कठोर शब्द वापरा है भगवान ने। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। कितना कठोर शब्द वापरा है। वहां पर बोले हैं चोर है। कौन चोर है? जो भगवान को या देवताओं को अर्पित किए बिना भोग कर रहा है, वो चोर है। और यहाँ पर बोल रहे हैं, अगर इंद्रिय सुख के लिए आप भोजन बना के खा रहे हो, तो वो निश्चित रूप से आप पाप खा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर तात्पर्य थोड़ा सा पढ़ते हैं। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। हाँ, संतगण श्री भगवान गोविंद, गोविंद यानी क्या? समस्त आनंद के दाता, गोविंद, हाँ, सारे ही आनंद के दाता, देने वाले, या मुकुंद यानी मुक्ति के दाता, या कृष्ण यानी सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। कौन लोग? भक्त लोग। हाँ, भक्त लोग, उनके हृदय में, उनके आंखों में जैसे प्रेम का अंजन लगा हुआ है, प्रेम का काजल लगा हुआ है, और ऐसे संत लोग हमेशा अपने हृदय में स्थित श्याम सुंदर भगवान को स्मरण करते हैं, उनको देखते हैं, है ना। तो ऐसा उनका रूप वो देखते हैं, और इसलिए फिर वो कभी भी भगवान को अर्पण किए बिना कोई चीज ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। तो ये भक्ति की विधियां हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सॉरी एक गया, फिर से बोलती हूँ। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम, नहीं अर्चनम नहीं, आत्मनिवेदन नहीं आत्मनिवेदन तो वो है ना बीच में, पाद सेवनम है ना, पाद सेवन एक गया था। हाँ, पाद सेवनम, फिर अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन तो लास्ट है, एकदम टॉप मोस्ट। हाँ, तो ये सारी भक्ति की विधियां हैं। तो ये भक्ति की विधियों के माध्यम से ही उनका यज्ञ चलते ही रहता है। ठीक है, कोई एक क्षण ऐसा नहीं जाता कि उनको भगवान का स्मरण ना हो, भगवान का कीर्तन ना करते हो, ऐसा एक क्षण भी नहीं जाता। इसलिए फिर उनको कर्म बंधन नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो ये एक अन्न की साइकिल बताई है। सबसे पहले हमको क्या है? अपने नियत कर्तव्य करना है। नियत कर्तव्य करने से, उसको यज्ञ के स्वरूप में करने से क्या होता है? देवता लोग प्रसन्न होते हैं। देवता प्रसन्न हो गए तो हमें प्रचुर मात्रा में पानी यानी वर्षा और सब सारी साधन सामग्री जिससे कि अन्न पैदा हो, ये सब मिलता है। अन्न पैदा होता, जब धान पैदा होता है, अनाज पैदा होता है, तब उसको हम अन्न स्वरूप में खाते हैं, तब हमारा पुष्टिकरण होता है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर, हर जीव का शरीर अन्न पर आश्रित है। फिर ये जब हमारी पुष्टि हो जाएगी, और हमने इसको कैसे स्वीकार करना है? भगवान को अर्पण करके, है ना, स्वीकार करना है। जब ये करेंगे तो हमारा और आंतरिक शुद्धिकरण होगा, तो हम अपने नियत कर्तव्य और अच्छी तरह से कर सकेंगे, यज्ञ के रूप में समर्पित करते हुए। इस प्रकार वो साइकिल जो है ना,
तो ये बहुत सुचारू रूप से चलती रहेगी। जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान को अर्पण किया हुआ अन्न जब हम ग्रहण करते हैं, तब हमारा आंतरिक शुद्धिकरण होता है। हमारा जीवन स्वस्थ होता है, हमारा शरीर स्वस्थ होता है, और शुद्धिकरण के माध्यम से हमारी इवन स्मरण शक्ति बढ़ाने वाले जो तंतु होते हैं वो भी विकसित होते हैं, और इस प्रकार हमारा सब प्रकार से विकास होता है। ठीक है, तो ये प्रसाद का महत्व जो है वो बहुत ही ज्यादा है। इसलिए इस्कॉन में कोई भी जाता है उसको प्रसाद जरूर मिलता है, क्योंकि वो प्रसाद से ही समाज में एक अच्छा प्रगत समाज, जो शुद्ध समाज, उसकी निर्मित हो सकेगी। है ना, सब लोग तो जाते नहीं है प्रवचन सुनने को, सब लोग तो आते नहीं है भगवत गीता सुनने को, लेकिन कम से कम प्रसाद के माध्यम से, भूख तो सबको लगती है, तो कम से कम प्रसाद के माध्यम से उनका आंतरिक शुद्धिकरण हो जाए, इस इच्छा से प्रभुपाद जी ने सारे इस्कॉन के सेंटर्स में बताया है, कोई भी आए उसको प्रसाद मिलना ही चाहिए। तो ये आप कोई भी समय जाइए, वहां पर प्रसाद आपको उपलब्ध मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान यानी परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। वेद कहाँ से प्रकट हुए हैं? भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। यानी यज्ञ में परब्रह्म स्थित, सर्वव्यापी परब्रह्म जो है वो यज्ञों में सदा स्थित रहता है, उपस्थित रहते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। तो क्या करना है? वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र, यानी वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र कौन सा है? कि नियत कर्म करो, अर्पण करते हुए करो, यानी यज्ञ स्वरूप में करो, और फिर जो फल मिलेगा उसको फिर से अर्पण करते हुए उसका भोग लो। है ना, इस प्रकार अपना आंतरिक शुद्धिकरण होने के बाद फिर से नियत कर्तव्य करते रहो। ये जो चक्र है ना, ये चक्र का जो पालन नहीं करता, अर्थात कहीं भी ये चक्र बीच में टूट गया, कहाँ टूटता है ये? हम भोग तो कर लेते हैं, लेकिन वो समर्पण की वृत्ति जो है वो भूल जाते हैं, इसलिए वो यज्ञ नहीं कहलाता, वो केवल एक कर्म बन के रह जाता है, जिसका बंधन निश्चित रूप से निर्माण होता है। तो ऐसा जीवन कैसा है? पापमय जीवन है। जो इस चक्र का पालन नहीं करता, वैसा जीवन पापमय जीवन है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। तो ये केवल फिर इंद्रिय तृप्ति हो जाती है, और जीवन भी पूरा व्यर्थ हो जाता है, कि खा रहे हैं केवल अपनी संतुष्टि के लिए, ऐसा नहीं कि ये भगवान का भोग मैं खा रहा हूँ। तो वो वृत्ति जो है हमारी, आंतरिक जो विचार है हमारे, वो हमें खराब करते हैं, और केवल खुद के तुष्टिकरण के लिए हम खाते हैं, है ना, इंद्रियों की तुष्टिकरण के लिए हम भोग करते हैं, वो बहुत गलत बात है, वो पापमय जीवन है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। यस्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार से युक्त है, और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करणीय यानी कर्तव्य नहीं होता। तो कर्तव्य भी किसको है? जो हम लोग साधारण लोग हैं, लेकिन जो पूरी तरह से भक्ति में लीन हो गया, उसको इन साधन मार्गों की भी आवश्यकता नहीं है, वो तो उसके लिए कुछ कर्तव्य बचता ही नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार में युक्त है। तो ये हमारे लिए नहीं है, हम लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए हमको नियत कर्तव्य करना ही है। किंतु जो पूरी तरह से मतलब भक्ति योग में बहुत आगे प्रगति कर चुका है, उसके लिए फिर नियत कर्तव्य कुछ रहता ही नहीं। ठीक है ना, तो कितनी सुंदरता है ना। जैसे हम एक सीढ़ी के समान समझिए, कि कोई जगह जाने के लिए, ऊंची जगह जाने के लिए हमको सीढ़ी का माध्यम आवश्यक है,
है ना, लेकिन एक बार ऊपर पहुंच गए है तो फिर वो सीढ़ी की जरूरत नहीं रहती। वैसे ही है कि नियत कर्तव्य करना, समर्पण की भावना से करना, ये हमको आत्म साक्षात्कार के लिए जाने, वहां जाने के लिए हमारे लिए एक सीढ़ी की जैसी है। उसके सिवा हम वहां जा नहीं सकते। लेकिन एक बार आत्म साक्षात्कार की स्टेज पर हम पहुंच गए, तब हमको उस सीढ़ी की आवश्यकता नहीं रहती। इसी तरह के कुछ लोग आगे भी आने वाले हैं हमको, आरुरुक्षोर मुनिर्योग कर्म कारण उच्यते, है ना। लेकिन यानी जिसको आरूढ़ होना है, ऊपर जाना है, उसके लिए कर्म एक साधन है, किंतु वहां जाने के बाद फिर उन साधनों की आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकार के श्लोक आगे भी भगवत गीता में आने वाले हैं। ठीक है। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थव्यपाश्रयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने पर न करने का कोई कारण नहीं रहता है। ठीक है, यानी करना या नहीं करना कर्म को, उसके उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ? ना तो उसको बंधन है कि नियत कर्म करना ही है, इसकी आवश्यकता भी नहीं है, और अगर नहीं किया तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार की स्टेज पर पहुंच गया है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती, है ना, क्योंकि वो आत्म संतुष्ट है। तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म अर्थात परम की प्राप्ति होती है। तो ये कैसा करना है कर्तव्य, कैसे करना है? आसक्त हुए बिना, अनासक्त रहकर कर्म करना है, क्योंकि जब ऐसा कर्म करेंगे तब हमको आत्म साक्षात्कार होगा, तब हमें पर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः, लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। हाँ, तो अभी उदाहरण भी दिए हैं भगवान ने कि कैसे कैसे लोगों ने सिद्धि प्राप्त की। जैसे जनक राजा, उन्होंने केवल नियत कर्मों को करके, अपने कर्तव्य को बिल्कुल अच्छी तरह से करके, समर्पण की भावना से करके सिद्धि प्राप्त की। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए, है ना। अर्जुन को बोल रहे हैं कि सामान्य जन तुमको फॉलो करेंगे, है ना। यद यद आचरति श्रेष्ठ, आगे आने वाला है वो श्लोक, जैसे बड़े लोग, नेता लोग जैसा व्यवहार करते हैं वैसे लोग, दूसरे लोग फॉलो करते हैं। तो इसलिए सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से, हाँ, कि जन सामान्य तुम्हारा अनुसरण करेंगे, इसलिए तुमको कर्म करना चाहिए, कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितनी सुंदरता से भगवान ने एकदम उसका ये किया है, पूरा विवेचन किया है ना। यहाँ पर वो श्लोक आता है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो यहाँ पर बताया था कर्म करना चाहिए तुमको, है ना। अतः सामान्य लोगों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना है। क्यों? क्योंकि महापुरुष जो आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्य से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो हम देखते हैं जैसे घर में भी, घर में नेता कौन है, लीडर कौन है, हमारे मतलब माता पिता जो सीनियर लोग हैं वो नेता है उस घर के, और वो जो कुछ करेंगे वैसे ही बच्चे भी करते हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता कि माँ बाप बहुत समय तक टीवी देखते रहे और बच्चे को बोले कि तुम टीवी मत देखो, तो वैसा नहीं होता। बच्चा क्या करेगा? जो माता पिता कर रहे हैं उनके आचरण का अनुसरण करेगा, उनके बोलने का नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पर इसलिए बताया महापुरुष से, समाज में भी हम देखते हैं नेता लोग अगर अच्छे हैं, जैसे रामचंद्र थे, है ना, राजा रामचंद्र, वो कैसे थे? आदर्श पुरुष थे। तो उनकी प्रजा भी वैसे ही आदर्श होने लग गई थी, है ना। वैसे ही हम अपने जीवन में भी देखते हैं, अगर नेता
सच्चरित्र है, करप्ट नहीं है, तो लोगों को भी लगता है हाँ इनका आदर्श आंखों के सामने रख के हमको भी ऐसा जीवन बिताना चाहिए। तो महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। तो इसलिए कहीं भी कोई भी स्थान पर जो बड़ा व्यक्ति है, जैसे ऑफिस में सबसे बड़ा बॉस है या एक सेक्शन के बॉस है, उन्होंने ऐसे करना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि बॉस आए 12 बजे और वो सबको बोले कि तुमको तो 9 बजे आना है। बिल्कुल नहीं। अगर वो खुद 9 बजे आने लग जाएगा, सारे लोग पूरा स्टाफ 9 बजे आना ही, मतलब वो सोचेंगे नहीं नहीं बॉस 9 बजे आता है तो मुझे 9 बजने को 5 मिनट कम रहते पहुंच जाना चाहिए अपनी सीट पर, है ना। ऐसे होता है। अगर बॉस ऐसे ही 12 बजे आने वाला होगा तो ऑफिस में डिसिप्लिन नहीं रह सकता। कितना भी बोले वो कि अरे तुमको 9 बजे ही आना चाहिए, लेकिन वो क्या मतलब सुन के भी उसको क्या मन में रहेगा, खुद तो 12 बजे आते हैं, मुझे बोलते 9 बजे आओ, तो वो अनुसरण नहीं होगा। तो इसलिए यद यद आचरति श्रेष्ठ, जैसे बड़ों का आचरण होगा वैसे ही अनुसरण किया जाएगा छोटों के द्वारा। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान बोल रहे हैं, हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तो खुद का भी उदाहरण भगवान दे रहे हैं। भगवान को कौन सी चीज की कमी है, भगवान को क्या करने की आवश्यकता है कि आज मैं ऑफिस नहीं गया तो भैया कुछ गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, वो जहाँ है वहां केवल इच्छा मात्र से वो सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी वो नियत कर्तव्य करते हैं। हाँ, क्योंकि लोगों को सामने आदर्श प्रस्तुत किया जाए। इसलिए जैसे छोटी छोटी बातें हम देख सकते हैं कि कैसे वे अपने से बड़ों को आदर देते थे। जब वे इस धरातल पर आए थे तो मनुष्य जीवन के सारे नियमों का उन्होंने मतलब वो पालन करते थे। जैसे युधिष्ठिर के वह पैर छूते थे, है ना। उनको क्या करना है, युधिष्ठिर कोई कोई भी हो, भगवान तो सबसे बड़े हैं, फिर भी वे नियत कर्तव्य यानी एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए जो करना चाहिए वो सब कुछ करते थे, है ना। तो ये उन्होंने बोल रहे हैं कि मुझे कुछ भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। भगवान बोल रहे हैं क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। हम्म। तो भगवान को क्या मतलब भगवान बता रहे हैं कि मुझे इसलिए कर्म करना पड़ता है कि अगर मैं नहीं करूंगा, मैं निठल्ला बैठे रहूंगा, तो सारे लोग मेरा ही अनुगमन करेंगे, मेरा ही अनुसरण करेंगे। इसलिए यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे इतरो जना। जैसे जैसे बड़े लोग कार्य करते हैं वैसा ही छोटे लोग उनका अनुसरण करते हैं। उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामिमाः प्रजाः। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। हाँ, तो इसलिए मैं नियत कर्म करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर नहीं करूंगा तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे और मैं इस प्रकार उनका विनाशक बन जाऊंगा। इसलिए मैं नियत कर्तव्य करता हूँ। इसलिए हर किसी को चाहिए कि अपना नियत कर्तव्य करे। और अर्जुन को भी बोल रहे इसलिए तुम अपना नियत कर्तव्य करो युद्ध करने का। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यान् विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर काम करें। हाँ? तो ये अज्ञानी जन जो है, जैसे हम लोग हैं, हम क्या करते हैं, सकाम कर्म में लिप्त रहते हैं। मैं ये करूंगा, मैं ऑफिस में एक्स्ट्रा आवर्स बैठकर काम करूंगा तो मुझे प्रमोशन
मिलना चाहिए, है ना। ये फल की आसक्ति के कारण हम कार्य करते हैं, लेकिन विद्वान जन जो ये सब ज्ञान जानते हैं, तो उन्होंने कैसे कार्य करना चाहिए, जिससे कि विद्वान जनों के लोग मतलब एक प्रकार से उनका आदर करते हैं, अनुसरण करने को देखते हैं, जो ज्ञानी लोग हैं या जो बड़े लोग हैं, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, अनासक्त रहकर काम करना चाहिए। और ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे वो सामान्य जन भी उनका अनुसरण करके योग्य मार्ग पर आ जाए। इसके लिए अनासक्त होकर काम करना चाहिए विद्वान जनों ने, जो ज्ञानी लोग हैं। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो सके। तो कई बार क्या होता है, जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वैसे तुच्छतापूर्ण व्यवहार करते हैं अज्ञानी लोगों से। अरे क्या काम कर रहे हो, बस अपने भोग के लिए काम कर, ऐसा तुच्छ ये करके उल्लेख करके उनकी मति को भ्रमित नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको छोटे छोटे कामों में लगा के उनको भक्ति की ओर मोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना। कभी भी बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए किसी का। जैसे अपने घरों में भी हम क्या कर सकते हैं, कोई बच्चा बहुत टीवी देख रहा है, तो एकदम उसको डांट के फटकार के टीवी बंद कर दो, है ना, रिमोट ले लो छीन के, ये वो। ऐसा करने से अच्छा है कि क्या करें, उनको छोटे छोटे कार्यों में लगाए। अरे मैं पूजा कर रही हूँ, चलो जाओ थोड़े से फ्रूट्स काट के ले आओ, अरे थोड़े से मुझे फल अपना फूल लेकर आ जाओ। ऐसे कुछ छोटे छोटे कार्यों में उनको लगाना चाहिए, जिससे कि उनका मन उस कार्य से जो वो कर रहे थे, है ना, सकाम कर्म जो कर रहे थे, उसमें से आसक्ति उनकी धीरे धीरे हटके कृष्ण भावनामृत में आ सके। तो ये न बुद्धि भेदम जनयेद, है ना, जिनका जो अज्ञानी लोग ऐसे कार्यों में हैं, उनको एकदम से ऐसा नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उनको धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में लाना चाहिए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं, है ना। मैं करने वाला हूँ, है ना, मैंने इतना अच्छा काम किया, ये जो अहंकार है ये एकदम गलत है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। हम अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो अपने आप को कर्ता मान बैठना ये बहुत गलत है, क्योंकि वास्तव में सारे कार्य जो है ये प्रकृति के तीन गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कठपुतली से बंधे हुए वो है, कुछ गुड़ियाएं हैं और वे डांस कर रही है, तो क्या वो गुड़िया डांस कर रही है? नहीं, वो कठपुतली चलाने वाला हाथों के मूवमेंट से उनको नचा रहा है ना। बिल्कुल वैसे ही हम भी जो कर्म करते हैं वो करने वाले हम नहीं हैं, हमको तो नचा रही है प्रकृति के तीन गुण। तो अहंकार हमने ये नहीं करना चाहिए, मैंने किया जी नहीं, हम तो केवल कठपुतली के समान है, हमको नचाने वाला कौन है, ये अभी प्रकृति के तीन गुण है ना। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता, ठीक है। तो ये जो भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म, भक्ति में कर्म कैसे करते हैं, हम निष्काम भाव से करते हैं, समर्पण की वृत्ति से करते हैं, लेकिन सकाम कर्म काहे के लिए, फल प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो जो इनके भेद को जानता है, इनके अंतर को जानता है, तो वह इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः संजन्ते गुण कर्मसु तान् कृष्ण विदो मंदान् कृष्ण विन्न विचालयेत्
माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। तो ज्ञानी पुरुष जो भी है, जो यानी यहाँ पर ये है कि जो भक्त लोग हैं, जो आत्म साक्षात्कार के पद की ओर जा चुके हैं, तो उन्होंने ऐसे अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए। हाँ क्योंकि ये जो माया से मोहग्रस्त होने वाले हो करके जो कार्य होते हैं अज्ञानी पुरुषों द्वारा, तो वे उन कार्यों में आसक्त हो जाते हैं। तो इसलिए उनको एकदम उस कामों से विचलित ना करे। ऐसा ज्ञानी लोगों के लिए भी उपदेश दे रहे हैं भगवान। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसः निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। ठीक है, मयि सर्वाणि कर्माणि, सारे कार्य मुझ पर समर्पित करो, है ना। और समर्पित करके क्या करो, अपना नियत कर्तव्य करो। जो तुम्हारा नियत कर्तव्य क्या है, युद्ध करने का, तो ऐसे युद्ध करो। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सकाम कर्म हमेशा बंधन उत्पन्न करता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, जो भी कार्य हो, लेकिन सकाम कर्म हमेशा बंधन देता है। और इसलिए हम फिर से यहाँ पर भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, क्योंकि अभी काम किया, कोई कर्म किया, उसका परिणाम हमको शायद अगले जन्म में उसका भोगना पड़े, तो इसलिए अगला जन्म होता ही है। तो सकाम कर्म क्या है, हमारे बंधन का कारण है, इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्र का कारण है। ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर ये बताया है कि इग्नोरेंस तुम्हारे लिए कोई वो एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि मुझे पता नहीं है इसलिए मैंने ऐसे भक्ति में मैं नहीं गया, वो नहीं है। यहाँ पर बोल रहे हैं कृष्ण भावना भावित न होने का दोष लगता है, भक्ति न करने का दोष लगता है, ठीक है। और फिर दोष लगता है तब दंड भी होता है। प्रकृति अपने को उस प्रकार से दंडित करती ही है, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो कृष्ण भावना भावित होकर कार्य नहीं करता, तो वो उसके सारे कार्य जो है वो दंडनीय होते जाते। कितनी बड़ी बात है ये, है ना। तो हमको सावधान होना चाहिए कि भगवान स्वयं ये बोल रहे हैं, कोई ऐसे वैसे नहीं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित न होने पर दोष लगता है, दोष लगता है। तब फिर से कर्म बंधन के चक्र में हम जन्म मृत्यु अलग अलग योनियों में पैदा होते रहेंगे, मृत्यु को प्राप्त करते रहेंगे, फिर पैदा होंगे, है ना। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है,
क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है ना? तो इनको दमन करके कुछ नहीं हो सकता, सब लोग अपने अपने प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं। हाँ, ठीक है। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष से वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। मेरी आवाज आ रही है ना स्पष्ट? क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन फीबल बता रहे हैं। नहीं आ रही, मतलब आ रही, क्लियर क्लियर हो गया जी, थैंक यू। तो यहाँ पर ये बताया है राग और द्वेष। राग यानी अटैचमेंट, आसक्ति, और द्वेष यानी अच्छा न लगना, पसंद ना होना, है ना? तो इंद्रिय विषय से संबंधित आसक्ति और द्वेष को नियमन करना है, हमारा हमको व्यवस्थित करने के नियम होते हैं, उनका हमको पालन करना चाहिए, है ना? तो जो हमको लगता है अरे ये व्यक्ति मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, हमने सोचना चाहिए क्यों पसंद नहीं, है ना? और फिर उसका एनालिसिस करके हमने एक समभाव रखना चाहिए हर व्यक्ति के लिए, हर वस्तु के लिए भी। यहाँ इंद्रिय विषय है ना, उनके बारे में बताया है। तो ना तो कोई राग रहे कि बहुत आसक्ति भी है, अटैचमेंट है, वैसा भी नहीं, और द्वेष भी नहीं रहना चाहिए, उनका नियमन होना चाहिए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो अपने नियत कर्म को करना है, चाहे वो आप कुछ त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हो, कोई बात नहीं, लेकिन अपने ही नियत कर्मों को करना है, क्योंकि अन्य किसी का भी मार्ग आप चाहे वो बहुत अच्छे से कर सके, फिर भी दूसरों के मार्ग का अनुसरण ये योग्य नहीं है, ये भगवान बता रहे हैं। ये श्लोक पहली लाइन है इस श्लोक की, ये 18वें अध्याय में भी आई है। तो इसलिए श्रेयान स्वधर्मो विगुण, है ना? अब गुण किसके लिए किस में आते हैं? हम जब देखते हैं कि 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इनकी जो निर्मिति है वो भगवान द्वारा की गई है। भगवान ने समाज के 4 घटक किए हैं, और वो किसके आधार पर किए हैं? गुण और कर्म। हाँ, तो इसलिए अपने गुण और कर्म के अनुसार जिस वर्ण में हम आते हैं उसके अनुसार ही हमारा जो कर्तव्य है वो हमने करना चाहिए। ये नहीं कि अपने गुण और स्वाभाविक जो स्वभाव है उसके अगेंस्ट जाकर हम दूसरों के कर्म करने लग जाएं, वो भयावह है, ऐसे भगवान बता रहे हैं, वो योग्य नहीं है। तो अब अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए क्यों प्रेरित होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसके आगे के जो एक्सप्लेनेशन है ना बहुत सुंदर है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम देखते हैं ना, हमको कभी कभी लगता है कि मैंने ऐसा कार्य क्यों किया, मेरा तो ये स्वभाव ही नहीं है, मैंने ऐसे कैसे किसी को बोल दिया, ऐसा होता है ना। तो ये वही प्रश्न है अर्जुन का कि न चाहते हुए भी मनुष्य कभी कभी पाप कर्म के लिए प्रेरित क्यों होता है, और ऐसा लगता है कि जैसे उसको जबरदस्ती कोई फोर्स कर रहा है उसको ये कार्य करने के लिए, उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने ऐसा कार्य किया कैसे, ये तो मेरा स्वभाव नहीं है, मैंने क्यों पाप कर्म कर दिया ऐसा। हाँ, तब इसका उत्तर बहुत सुंदर दिया है। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। काम यानी तीव्र आसक्ति। तो ये उत्पन्न कहाँ से होती है? रजोगुण से, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है,
और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। सर्वभक्षी पापी शत्रु, कितने बड़े शब्द। कृपया म्यूट करें। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट करें। जी कर दें। जी, तो कितना बड़ा शब्द वापरा है भगवान ने, है ना। सर्वभक्षी पापी शत्रु, हमारा सब कुछ भक्षण कर लेगा, ऐसा ये शत्रु है। कौन है? क्रोध। क्रोध कहाँ से उत्पन्न होता है? काम से, है ना। और काम कहाँ से आता है? रजोगुण से। तो ये जो अर्जुन का प्रश्न था कि ऐसे पापमय कर्म कैसे क्या हो जाते हैं किसी के, ऐसा लगता है कोई पुश कर रहा है उनको, कोई जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं हाँ, इसका कारण है रजोगुण से उत्पन्न काम, जो क्रोध में तब्दील हो जाता है, और क्रोध तुम्हारा विनाश कर सकता है। ठीक है ना। तो काम और क्रोध, ये जो शत्रु है, हमारे महाविनाशक शत्रु है, सर्वभक्षी पापी शत्रु है। उनका स्थान भी अभी बताएंगे भगवान, है ना। अगर हमको शत्रु मालूम है कि हाँ ये इस देश के लोग, इस देश की सेना हमारी शत्रु है, तो हमको क्या करना चाहिए? हाँ, उनकी वो क्या कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी है, कहाँ छुपे हैं, ये सब हमको मालूम होना चाहिए। तब जाकर हम उनसे मतलब एक दो हाथ कर सकते हैं, है ना, कि उनसे सामना कर सकते हैं। तो उसके बारे में बड़ा सुंदर अभी वर्णन भगवान ने किया हुआ है। धूमे न व्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस्य तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार इस काम की विभिन्न मात्राओं से जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो तीन उदाहरण दिए हैं, अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से, ये तीन आवरण दिए हैं। जीव के चेतना के तीन आवरण होते हैं। अब ये तीन किसके किसके लिए लागू है? अब देखिए, अग्नि जब धुएं से आच्छादित हो जाती है तो हमको कितना प्रयास करना पड़ता है? ज्यादा नहीं करना पड़ता, थोड़ी सी हवा दे दो तो वो धुआं इधर उधर हो जाएगा, अग्नि दिखने लग जाएगी, है ना, प्रज्वलित हो जाएगी। थोड़ा सा श्रम लगता है। वैसे ही जो मनुष्य जीवन है, उस पर जो अज्ञान का या काम का जो आवरण है, वो हम थोड़े से प्रयत्न से दूर कर सकते हैं, थोड़े से प्रयत्न से, लेकिन जागरूक होकर, है ना। दूसरा उदाहरण है दर्पण धूल से। तो दर्पण को साफ करने के लिए हमको थोड़ी मात्रा में प्रयास करने पड़ते हैं। साफ कपड़ा लो, उससे पोंछो, फिर और एक साफ कपड़ा लो, है ना, सूखा करो, गीला करो, ये सब करना पड़ता है, प्रयास करने पड़ते हैं। वैसे ही चेतना है प्राणियों की। प्राणियों की चेतना इस प्रकार से, तो वहां से वो काम का आवरण हटाने में काफी प्रयास लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो जैसे पेड़ पौधे हैं, तो जैसे भ्रूण गर्भाशय से कब निकल सकता है? जब वो समय पूरा परिपक्व हो जाए, उसके बाद ही वो भ्रूण गर्भाशय के बाहर आ सकता है। वैसे ही पेड़ पौधों की चेतना भी जो है, उसको जो आवरण है उनके ऊपर काम का, वो हटाने के लिए एक समय बीतना ही पड़ता है। इवोल्यूशनरी प्रोसेस के द्वारा उनको अगला 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 जन्म लेते हुए जब समय आएगा, तब उनको ये काम से अनावृत हो सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट रखें। हाँ, तो इस प्रकार ये हम देखते हैं कि तीन लेवल्स चेतना की दी हुई है, और विभिन्न मात्रा में काम के मात्राओं से आवृत रहते, कवर्ड रहते हैं। तो उनको हमको हटाना है। हम तो मनुष्य हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान काम है। थोड़े से प्रयत्न से हम अच्छा हमारा मतलब काम के माध्यम, काम का आवरण हम हटा सकते हैं। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। ठीक है ना। तो हमारा स्वरूप तो है ज्ञानमय,
सच्चित आनंद स्वरूप है हम। तो लेकिन हमारा ज्ञान काहे से ढक जाता है? इस काम से ढक जाता है, आसक्ति, है ना, आसक्ति रूपी शत्रु से हम ढके रहते हैं। और फिर ये हमारा काम हमको एक अग्नि के समान जलाता रहता है। ठीक है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि कौन से स्थान पर ये तुम्हारा शत्रु छुपा हुआ है। शत्रु के छुपने के स्थान बता रहे हैं जिससे हम बराबर प्रॉपर उसको हैंडल कर सके। तो कौन से स्थान हैं? इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। ठीक है। तो ये 3 निवास स्थान है इस हमारे शत्रु के। कौन सा शत्रु है? काम। काम हमारा शत्रु है और वो छुपा है इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। यहाँ पर इनके निवास स्थान है। तो एक बार हमको निवास स्थान जब पता लग गया, जैसे हमारे सैनिकों को अगर शत्रु के छुपने का स्थान पता लग गया तो वो बराबर अटैक कर सकते हैं, है ना। वैसे ही हमको हमारे शत्रु के स्थान का पता चल गया है, भगवान ने बता दिया है, जो हमारे वास्तविक ज्ञान को ढक देता है। हाँ, ये काम रूपी शत्रु हमारा। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो इसलिए है भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक यानी काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। ठीक है। तो ये 3 जो स्थान बताए हैं भगवान ने, वो स्थान पर सबसे पहला स्थान कौन सा बताए हैं? जैसे कि बॉर्डर से ही अंदर मत आने दो। बॉर्डर है हमारी इंद्रिया, उसके अंदर आ गए तो मन, और उससे भी अंदर आ गए तो बुद्धि, है ना। इंद्रियाणी मनोबुद्धि, तो जैसे बॉर्डर पर ही उनको रोक लो, इंद्रियों को ही पहले नियंत्रण कर लो, तो ये काम रूपी शत्रु मन और बुद्धि तक आ नहीं सकेंगे। ये भगवान ने बताया। कितना सुंदर विवरण है, देखिए यहाँ पर, है ना। लेकिन आगे भगवान बताते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सहा। कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है और बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह यानी आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो लेवल्स बताई है। सबसे लोएस्ट लेवल पर है जड़ पदार्थ, भौतिक पदार्थ जो है वो लोएस्ट लेवल पर। इससे ऊपर है इंद्रियों का स्थान, उससे ऊपर है मन का स्थान, उससे ऊपर है बुद्धि का स्थान, और बुद्धि से भी ऊपर है आत्मा का स्थान। तो ये लेवल्स बताई है। और फिर हमको, अगर हमने हमारे काम को इंद्रियों के स्तर पर ही रोक लिया तो वो आगे बढ़ नहीं सकेगी। इसलिए सारे लेवल्स बताए हैं। ठीक है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मनः जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। अब यहाँ पर काम क्यों बोल रहे हैं बार बार, भगवान ने काम का क्यों बताया है? क्योंकि अर्जुन भी एक प्रकार से काम में आसक्त हो गया था। वो अपने आप को देह मानने लग गया था, पहले अध्याय में हमने देखा ना। इसलिए मेरे पितामह, मेरे बंधुजन, मेरे स्वजन, है ना, तो वो भी एक आसक्ति ही थी, है ना, एक प्रकार से आसक्ति थी। तो वो आसक्ति को ही इस शत्रु बताकर उसको जीतो, ऐसे भगवान बता रहे हैं। ठीक है ना। तो पहले चैप्टर का रेफरेंस लेते हुए आप लोग सोचिए, ये सब अर्जुन के मन में जो कल्मश आए थे वो क्यों आए थे? इस काम रूपी शत्रु ने ही उन पर नियंत्रण पा लिया था, है ना। उनको लगा था ये मेरे हैं, ये मेरे स्वजन हैं, उनको मैं कैसे मारूं, मुझे पाप लगेगा। तो ये उसके लिए भगवान ये सब स्पष्ट कर रहे हैं कि इस काम रूपी शत्रु को तुम जीतो। ठीक है। तो यहाँ पर यह अध्याय खत्म होता है, कर्म योग का अध्याय है।
बहुत सुंदर अध्याय था। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। ये सब कार्य कर ले तो फिर भगवान ही नहीं बन जाए। मैं नहीं कर पा रहा। नहीं, भगवान तो सब नहीं बन बंधनों में सकते बंधे हम, हुए हैं माता भगवान के भक्त ही बन सकते हैं, वही बनना है हमको। भगवान तो कोई नहीं बन वही कह रहे, सब भगवान लोग कोई नहीं बंधनों बन में। सकता। हम तो केवल भगवान के भक्त बनना चाह रहे हैं, है ना, मन का शुद्धिकरण करके। तो ये काम रूपी दुर्जय शत्रु को हमको पहले ही इंद्रियों के लेवल पर ही उसको पराजित करना है ना। नहीं तो इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, और बुद्धि से आत्मा को भी कलुषित करते हैं, है ना। क्योंकि बुद्धि और आत्मा ये निकट पड़ोसन, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया है तात्पर्य में, कि आत्मा बुद्धि की निकट पड़ोसन है। इसलिए अगर बुद्धि भी काम से पराजित हो गई तो फिर आत्मा पर भी उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और फिर आपके आने वाले बहुत सारे जन्म जो है उससे प्रभावित हो जाएंगे, है ना। तो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सभी लोगों को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा धन्यवाद, समझाई माता जी। धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो चलिए हम आज का अध्याय यहीं पर खत्म करते हैं। कल चौथा माता जी अध्याय। हरे कृष्ण। हरे माता जी कृष्ण। क्विज का एक बार बोल दीजिए, मुझे हाँ लग रहा है शायद क्विज अभी सभी लोग नहीं कर रहे हैं। जी, आप ही बताइए, बताइए, एक्सप्लेन करके बताइए। हरे कृष्णा। आप सभी लोग लेवल 2 का क्विज प्लीज कंप्लीट करिए, क्योंकि लेवल 3 में जाने के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। बिना सर्टिफिकेट के फिर आप लेवल 3 में नहीं जा पाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है, जैसे जैसे माता जी चैप्टर करा रही हैं उसके साथ साथ आप मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन होते हैं जिनमें ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं और उनमें बस टिक मार्क करना होता है आपको। तो जैसे ही आप अध्याय होने में पूरे दिन में अगर आप 10 मिनट निकाल लेंगे तो वो क्विज हो जाएगा। और कुछ से संबंधित कोई भी परेशानी है, कुछ भी आपको डाउट्स हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो प्लीज क्विज करिए, वो बहुत जरूरी है क्विज करना आपके लिए। अगर लेवल 1 का क्विज कंप्लीट नहीं है तो प्लीज पहले उसको कंप्लीट करिए, फिर लेवल 2 के क्विज को कंप्लीट करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, तो सभी लोग क्विज करें और फिर लेवल 3 के लिए भी तैयारी करने लग जाएंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे करके रोज का एक एक अध्याय कर रहे हैं तो उतना अध्याय 5-10 मिनट लगा करके क्विज कर डालिएगा रोज का रोज, ठीक है। तो चलिए हम आज का सत्र यहीं खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण, जय। हरे हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता जी, कृष्ण। दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत राम सभी धन्यवाद, को। हरे हरे कृष्ण तो हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद, कृष्ण माता, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, हरे कृष्ण।